तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 4 को बताएंगे। तो प्रश्न 4 क्या कह रहा है समझिए, पूरा बिल्कुल आसान हिसाब है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है? उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माना कि ये चतुर्भुज बना लिए, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है रे? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जिसके शीर्ष इतना 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 है। तो बताओ तो यहाँ पे होगा शीर्ष, बोलो। यहाँ होगा और यहाँ और यहाँ होगा। नाम देते हैं ए बी सी और डी। बताओ ए का निर्देशांक कितना है? -4 कोमा -2। बी का देखो हम सही बैठाए ना, मान गलती हो जाएगा फिर किसी से आप गलत हो जाएगा। 3 कोमा -2। फिर डी का कितना है? 2,3। ठीक है। ये निर्देशांक दिया है चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्र। देखो समझो रे, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 है। मतलब ए इतना, बी इतना, सी इतना और डी इतना है। हमें इस चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। हम सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते थे, क्या होता था? 1/2 गुना उनके विकर्णों का गुणनफल। लेकिन यहाँ पे क्या सम चतुर्भुज दिया है, यहाँ बोला चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हम विकर्ण क्या खींच दें, विकर्ण ए सी खींच दें, तो ये दो त्रिभुज में विभक्त हो गया। देखो कैसे कैसे। एक त्रिभुज बना ये ए बी सी, बोलो। एक त्रिभुज ये बना ना रे, ए रेड वाला। और एक त्रिभुज तुम देखो ब्लैक वाला, ए सी डी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3, बोलो। फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल लेगा। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। नहीं समझा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि अब तुम लोगों से खुद बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो चलिए, तो लिख देते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद इस पे लिख देते हैं विकर्ण एसी खींचा। क्या लिख देंगे? विकर्ण। अच्छा, कोई बच्चा विकर्ण बीडी भी खींच सकता था। तो विकर्ण एसी खींचा, इससे चतुर्भुज दो त्रिभुजों में क्या हो गई? में विभक्त हो गई, है ना रे? हो गई। तो त्रिभुज एबीसी का निकाले पहले। तो त्रिभुज ए बी सी का क्या रे? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। 23 31 12 1 2 3। बताओ रे, 1/2 लिख दिए। किसमें देखेंगे? एबीसी में। एबीसी में बताओ। ये एक्स ये वाई, ये भी एक्स और ये वाई, ये एक्स ये वाई, x1 x2 x3 y1 y2 y3। लिखाओ तो जल्दी। x1 कितना? -4 ब्रैकेट, y2 -5 माइनस y3 -2 है तो हो जाएगा प्लस का 2 प्लस x2 -3 डबल चिन्ह एक्स्ट्रा देख में ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट y3 -2 माइनस y1 -2 हो जाएगा प्लस का 2 नहीं होगा, प्लस है प्लस लिख दिए। फिर x3 कहाँ है? हाँ 3 ब्रैकेट y1 -2 y2 तो हो जाएगा प्लस का 5। कोई दिक्कत नहीं? समझा रे? 1/2 इंटू कितना? -4 गुना कितना रे? -5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? माइनस का 3। अच्छा ये देखो, प्लस माइनस माइनस का 3 बीच में क्या है? गुना। -2 प्लस 2 हो जाएगा कितना रे? 0। नहीं समझा? 3 इंटू -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा? प्लस का 3। अब देखो 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 -3 गुना 0 क्या हो जाएगा? माइनस का 0। अब प्लस का कितना रे? 3 तिया 9। अब देखो 1/2 इंटू 12 में 0 जाएगा, 12 12 9 कितना होता है? 21। और 21 गुना 1 करेंगे तो 21/2 वर्ग। मात्रक क्या आया ये रे? क्षेत्रफल आया। किसका? त्रिभुज एबीसी के। अब किसका निकाल लेंगे? त्रिभुज ए सी डी का, और दोनों का क्षेत्रफल को लास्ट में जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब करते हैं, नाव में चढ़ते हैं। नीचे जगह है ना अमित? वीडियो नहीं धुंधला चल रहा है, देखता है कि नहीं देखता है वीडियो सब?
तो त्रिभुज लिख देंगे क्या, ए सी, देखो ए बी सी ले लिया, अब ए सी डी लेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। 23, 31, 12, 1, 2, 3, बताओ 1/2 लिख दिए। x1 कितना है, अच्छा ए सी डी में देखेंगे तो इसको मिटा देते हैं ना, तो फिर कंफ्यूजन हो गया, तुम वही सब लिखा देगा है ना। इस पे ये x और ये y, यहाँ भी ये x और ये y, और यहाँ भी ये x और ये y, ये हो गया x1, x2, x3, y1, y2, y3, लिखाओ। x1 कितना है -4 ब्रैकेट, y2 -2 हो गया, माइनस y3 3, प्लस सही सही लिखाना x2 3 ब्रैकेट y3 3, y1 तो हो जाएगा प्लस का 2 प्लस x3 ब्रैकेट y1 -2, y2 -2 हो जाएगा प्लस का 2, कोई दिक्कत। अब देखो 1/2 इंटू कितना, -4 लिख दी, बीच में क्या है गुना, -2 -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, प्लस 3 है 3 लिख दिए, बीच में क्या है गुना, 3 2 5, प्लस 2 है 2 लिख दिए, इंटू गुना है ना, -2 + 2 क्या हो जाएगा रे 0। आया वीडियो में यहाँ तक, नीचे लिखेंगे आएगा, एक लाइन हो जाएगा, अच्छा एक लाइन बढ़ाते हैं, 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, नहीं आएगा, चलो इधर नहीं लिखेंगे अब, देखो 1/2 ले 1/2 लिख दो, गुना गुना है बीच में गुना ये है, माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20, प्लस 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 3 पचे 15, प्लस 2 गुना 0 0, बताओ 1/2 गुना 20 15 35 प्लस 0 35 ही, और 35 गुना 1 35/2 वर्ग मात्रक, तो एसीडी आ गया 21 कितना रे 2, और ये कितना आ गया 35/2, आया ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा रे, तो क्या लिख देंगे, तो चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देगा रे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो बता एबीसी का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक यानी 21/2, अब प्लस इसका कितना रे 35/2, अब ब्रैकेट लगा क्या लिख दो वर्ग मात्रक दोनों के लिए, कोई दिक्कत है, तो सेम सेम कैल्सियम सेम है, 2 खत्म कितना 21 प्लस 2 खत्म कितना 35, कितना हो जाएगा 21 35, 30 20 50 5 55 1 56/2, कट के कितना रे 28, सॉरी यहाँ 56 लिखना था, 28 वर्ग मात्रक, कोई दिक्कत है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों फटाफट इनको उतारे। अब प्रश्न 3 को हम आपको कल बता देंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। उसके बाद हम परसों से 8वां अध्याय को बताएंगे। 8.3 और 8.4 का तो वीडियो हम पहले ही बना लिए थे, लेकिन 8.1 और 8.2 का वीडियो नहीं बनाए थे। तो अब जो बनाएंगे वीडियो 8.1 8.2 को बनाएंगे और उसी की प्लेलिस्ट पे हम 8.3 और 8.4 को जोड़ देंगे। आप एक तरफ से देख सकते हैं। और देखा जाए तो 1 अध्याय से 8 अध्याय तक का मतलब चैप्टर हो गया है फिनिश। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक का टोटल एकदम सवाल को अच्छे से बना लेते हैं, तो आपका जो है ना गणित में 85 से 90 नंबर आने का चांस है। क्योंकि यहाँ डबल पूछता है, 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ही बनाना रहता है और 30 को 2 नंबर में 15 को बनाना रहता है और 8 पर 5 नंबर में 4 बनाना रहता है। आराम से आप बना सकते हैं ये 8 चैप्टर पढ़ के। ये 8 चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा। यहीं से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहीं से ज्यादा पूछा जाता है। आप ये 8 चैप्टर पढ़ के चाहिएगा तो 80 85 90 तक जा सकते हैं। ये सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ के 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक, वो भी 6ठा अध्याय को बीच में छोड़ के, मतलब देखा जाए तो 7 ही चैप्टर थे। ठीक है,
तो इस तरह से आप बढ़िया से तैयारी करें। और अगर आपको कहीं डाउट हो तो मेरे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और अपने तैयारी को अच्छे से करते चलें, क्योंकि आप लोगों के पास समय अब थोड़ा थोड़ा घटते जा रहा है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।